जय श्री गणेश। भव्यता और दिव्यता के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। गली मोहल्ले में पंडाल सजे हैं जहां विघ्नहर्ता की पूजन शुरू होने वाली है और ऐसे में उसके पहले भगवान गजानन की मूर्तियों को पंडालों की तरफ ले जाने का सिलसिला चल रहा है। बात राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ एक पंडाल ऐसा भी है जहां भगवान गजानन तो विराजने वाले हैं ही, उनके साथ साथ भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति के बीच आराध्य प्रभु श्री राम विराज रहे हैं। युवाओं के हाथ में डमरू है और पूरे जोश के साथ धर्म स्थापना का शंखनाद भी सुनाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरह के दृश्यों की संख्या बढ़ रही है। गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव तो हम उस दौर से मनाते आ रहे हैं जब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आजादी के परवाने इन उत्सवों के बहाने इकट्ठा हुआ करते थे और ईश भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की मंत्रणा भी होती थी। पर इस साल का गणेश उत्सव राजधानी भोपाल में कुछ अलग अंदाज में दिख रहा है, क्योंकि यहां गजानन को स्थापित करने निकले जुलूस में देवादिदेव महादेव भी हैं, मां गौरी भी विराजित हैं और भगवान गजानन भी। लेकिन उनके साथ साथ अयोध्या के मंदिर में विराजित भगवान श्री राम की मूर्ति भी चल समारोह का हिस्सा है और इस चल समारोह के साथ युवाओं की टोली तो है ही। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी भगवान की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अपनी हूटर वाली गाड़ियों के काफिले को छोड़ पैदल पैदल उस ओर चल दिए हैं जहां भगवान गजानन के साथ साथ पंडाल में श्री रामचंद्र विराजने वाले हैं। कुछ ही समय तो गुजरा है जब सैकड़ों वर्षों की संघर्ष रूपी तपस्या के बाद अयोध्या के मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसके साथ ही सनातन के प्रति निष्ठा अपने चरम पर पहुंचते दिख रही है। गणेश पंडाल में इस बार राम जी के दर्शन भी होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जिस देश की पहचान गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मकबरे से बना दी थी, उस देश की पहचान अब श्री राम जन्मभूमि से होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। तो निश्चित रूप से हर पंडाल में इस बार श्री गणेश भगवान के साथ में रामलला के दर्शन होंगे और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का जो श्री गणेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसकी झांकी हर पंडाल में देखने को मिलेगी। धार्मिक रंग में डूबे डॉक्टर मोहन यादव सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से जब पूछा गया कि आखिर रामलला की स्थापना के साथ धर्म स्थापना का श्री गणेश क्या भगवान कृष्ण तक भी पहुंचेगा, तो वह अपने भाव प्रकट करने से रोक नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जहाँ श्री गणेश हुआ है तो राम तक भी पहुंचेंगे, कृष्ण तक भी पहुंचेंगे। राम और कृष्ण तो इस धरती की धड़कन है, इस भारत भूमि के प्राण है, प्राण तत्व है। तो निश्चित रूप से राम और कृष्ण का इस देश में बराबर सम्मान है। दरअसल बात बहुत पुरानी नहीं है। चंद दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को जिस प्राथमिकता के साथ मनाने के निर्देश दिए थे, उसने ही संकेत दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार किस दिशा में चल पड़ी है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बधाई। शुक्रकर्ता, समृद्धिदाता, एकदंत, अनेकानेक नाम से जिनको हम पुकारते हैं, ऐसे में भगवान गणेश सबके जीवन में मंगल करे, सबके अमंगल को हरे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मंगल कामना। और इसी बीच डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के मंत्री भी इसी मंशा के अनुरूप पंडाल में विराजने जा रहे भगवान श्री गणेश के साथ रामलला
और स्वयं राधा कृष्ण के चल समारोह की अगुवाई करते दिख रहे हैं। बहरहाल देश बदल रहा है क्योंकि सियासत का भेष बदल रहा है।